क्वेश्चंस को मेरी तरफ थ्रो करने वाले जानवी और राजकुमार की तरफ थ्रो करने वाले। हाय, मेरा नाम यशी है और मैं 98.3 मिर्ची से हूँ। आप लोगों ने आई एम श्योर मुझे नहीं सुना होगा, पर आज आप लोगों ने मुझे थोड़ा बहुत देख लिया, तो प्लीज मेरा आफ्टरनून बैंड आता है तो जरूर सुनिएगा। टुडे वी आर हियर टू सेलिब्रेट अ वेरी पावरफुल पार्टनरशिप। म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, प्यार, सब कुछ है मेरे यार। वैसे 98.3 मिर्ची इज द ऑफिशियल रेडियो पार्टनर और मिस्टर एंड मिसेस माही रिलीज होने वाली है ऑन दी 31st ऑफ मे। सो प्लीज मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सेटल डाउन हो जाएं। आई विल जस्ट वेट फॉर यू गाइज टू सेटल डाउन बिकॉज एक पावरफुल पार्टनरशिप, एंटरटेनमेंट, लव, करण, राजकुमार, जानवी, वेलकम एंड द ट्रेलर इज आउटस्टैंडिंग। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सो व्हाट वी डिड एट मिर्ची, हम लोगों ने एक क्यूरेट किए क्वेश्चंस और हम लोगों ने सोशल मीडिया पर लोगों से पूछा कि आप पूछो क्वेश्चंस जो कि आप शरण, राजकुमार और जानवी से पूछना चाहते हो। सो वी हैव छोटे मोटे क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन राज आपसे है। क्या आपने अपनी रियल लाइफ में किसी और के सपनों को रियलाइज करवाने में किसी की हेल्प करी है, वेर यू सॉ द टैलेंट इन समवन एंड देन यू रियलाइज दैट ओके, इसको ये करना चाहिए ना, आई थिंक आई शुड स्पीक टू द फैमिली एंड आई शुड मेक हर और हिम रियलाइज दैट दिस इज वॉट यू नीड टू डू? Not to the family, but I have a friend who's a brilliant actor, but also I think he's a brilliant director. So मतलब उसको मैंने directly ऐसा नहीं बोला कि तू ये छोड़ दे, but I keep telling him that there's a great director inside you. So I think work on that, उसको बाहर निकाल, and eventually he has directed something so beautiful which will be coming out soon. Absolutely fantastic, guys. Janvi, I loved the trailer. I've seen the way you have worked hard. आपका जो स्टैंड है वो एकदम परफेक्ट, जैसे आप डक कर रहे हो बाउंसर के लिए, वो एकदम परफेक्ट है। कितनी मेहनत लगी है ट्रेनिंग करने में और कितने टाइम से आप ट्रेन कर रहे हो अपने आप को? बहुत मेहनत लगी ऑनेस्टली। आई थिंक 2 साल की ट्रेनिंग रही थी। मिली या गुड लक जेरी के मिली के वक्त मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी। 2 साल लग गए और हमारे निर्देशक जो है वो काफ़ी प्योरिस्ट, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और वो चाहते थे कि मैं पूरी तरह से क्रिकेटर बन जाऊं। वो किसी तरह की चीटिंग नहीं करना चाहते थे कि वीएफएक्स में डाल देंगे या आधा अधूरा काम। वो पूरी तरह से चाहते थे कि मैं इस दुनिया में मिल जाऊं, जुड़ जाऊं। काफ़ी इंजरीज भी हुए, मेरे दोनों शोल्डर्स डिसलोकेट हो गए, लेकिन पूरा क्रेडिट इनको जाता है, मेरे 2 कोचेस को जाता है, अभिषेक नायर और विक्रांत सर, जिन्होंने इतनी मेहनत की है। और हर मोड पर मुझे ऐसे लगता था कि अरे यार गिव अप करना चाहिए, नहीं हो रहा है, मतलब मेरी बॉडी गिव अप कर रही थी, लेकिन उनसे मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी हर मोड पर उनसे। और जब भी मैं इनकी विजन को समझती थी, इनके पैशन को देखती थी, तो गुस्सा भी आता था, चिढ़ भी जाती थी, लेकिन झगड़ झगड़ के हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप सबको होपफुली 31 मई को नतीजा दिखेगा और पसंद आएगा। इसके बारे में हमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है शरण। सबसे पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत टाइम से मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मैं ऑडिशन देने कब आ सकती हूँ? ओके, जोक्स अपार्ट, ऑलराइट। सो पावरफुल पार्टनरशिप की हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेलर में। वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली, वी आर टॉकिंग अबाउट किस तरीके से फैमिली को मना करके उनके साथ में आगे बढ़ के, एंड ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है विमेन इन स्पोर्ट्स। आप बताइए, इस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म आपकी पावरफुल पार्टनरशिप किन किन लोगों के साथ में रही है जिसने इस फिल्म को एक्चुअली में बनाया है सक्सेसफुल? Um, hello. Yeah. Good afternoon, everyone. So, there have been a lot of partners through the making of the film. And like number one person is going to be Karan sir, who I wish he was here today. He's not in the city. It's really his vision and blessings that have kind of given us the energy to create Mr. and Mrs. Mahi. Two of my key partners are right here. I'm so happy that they are here, Raj and Janvi, who really brought all their magic, all their effort, all their passion, purity to this film. And hence we've kind of landed up at this trailer. And
So yeah, I think it is the blessings of Karan sir and my actors and my creative team who have all come together, the music team, to create this wonderful partnership. And it's not an imperfectly perfect partnership. My team is the perfectly perfect partnership. Woohoo! देखिए हर एक मूवी में एंटरटेनमेंट ड्रामा होता है पर गाना के बिना सब कुछ अधूरा है. नाउ अब हम सीधा चलेंगे एक ऐसे गाने की ओर जिसके लिए आप लोग कर रहे हैं इंतजार, मैं कर रही हूँ इंतजार. वी आर गोना बी विटनेसिंग. कौन सा गाना? बताओ बताओ. कैन वी थोड़ा थोड़ा और जोर से. कैन वी अरे थके हुए लग रहे हैं, क्यों ऐसा खाना नहीं खाया सुबह? हाँ तो फिर तो यार इतना सारा एंटरटेनमेंट, इतना सारा गाना, ड्रामा, समोसे, पॉपकॉर्न, इतना सब कुछ तो हो गया. अब थोड़ा सा एक बार और फॉर द लास्ट टाइम, कौन सा गाना? कैन वी प्लीज हैव द सॉन्ग प्लीज? हाँ जी, आपकी जी सर, ये जैसे फिल्म है परफेक्ट पार्टनरशिप पर, आपकी लाइफ में आपका परफेक्ट पार्टनर कौन होगा और कैसे होगा? कौन होगा और कैसे होगा? ऐसा इंसान जो कि मेरे सपनों को अपना सपना बना दे, जो कि मुझे हिम्मत दे, मुझे बढ़ावा दे, मुझे खुशी दे, मुझे हंसाए, और जब मैं रोती हूँ तब भी मेरा साथ दे. ऐसा कोई इंसान चाहिए मुझे. ऑल द बेस्ट. क्यों मिलना मुश्किल है? ओके, कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? किसके पास में है सवाल? कैन वी प्लीज हैंड ओवर द माइक टू दैट जेंटलमैन? या जानवी जी, अभी हमने मैरी कॉम फिल्म बड़ी अच्छी देखी, हिट थी. लगता है ये फिल्म भी हिट होने जा रही है. आपको क्या लगता है? आपके मुंह में घी शक्कर लगता है. राजकुमार राव जी, कुछ बताइए इस फिल्म के बारे में. एक्सपीरियंस, गानों के आवाज, गाना बड़ा अच्छा लगा हमें पंजाबी से. थैंक यू सो मच सर. ये दो जादूगर इधर ही बैठे हैं, जानी और फैज़. बहुत प्यारा गाना है, मेरा भी बहुत फेवरेट है. हम सुन सुन के बड़े हुए हैं इस सॉन्ग को, और उसको इतना इतना अच्छे से उसको एक नई आवाज़, एक नई कंपोजिशन दी है जानी ने. फैज़ ने इतना सुंदर गाया है, और मुझे पता है लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस गाने का. तो बहुत जल्दी आने वाला है बाहर. सो म्यूज़िक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. आई थिंक हिंदी फिल्म में म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं हर कहानी का. कहानी को आगे लेके जाने का, जो हमारी फिल्म में जिस तरह का म्यूज़िक है वो कहानी को कहीं ना कहीं आगे लेके जाता है. और आपने मैरी कॉम की बात की, ऑफ कोर्स मुझे भी बेहद पसंद आई थी. बहुत कमाल का काम किया था प्रियंका ने उसमें. हमारी फिल्म मैरी कॉम से लेकिन अलग है उस मायने में. मैरी कॉम बायोपिक थी, लेकिन हमारी फिल्म जो है वो दो लोगों के बारे में है. ये एक फिक्शनल कहानी है, लेकिन बहुत रिलेटेबल है. ये हम सब की कहानी है. ये बाप बेटे की कहानी है, ये हस्बैंड वाइफ की कहानी है, ये दोस्तों की कहानी है. तो उस लिहाज से काफ़ी अलग है. लेकिन हाँ, आपने कहा कि हिट हो जाए तो उसके लिए घी शक्कर तो जानवी ने दे दिया है. उसके अलावा आपको जो भी पसंद है सर, वो सब आप ले लो. माइक माइक माइक. आई थिंक ऑफ कर लिया, बट बेचारी let her voice be heard to everyone. गाना बहुत ही खूबसूरत है. तो गाना का प्रोसेस क्या था?
गाने का प्रोसेस आपको क्यों लगा कि मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊंगी? कुछ तो था नहीं, क्योंकि इतना मैं romantic बिल्कुल गाना। इन्वॉल्व नहीं थी प्रोसेस में, बस शूट के प्रोसेस में इन्वॉल्व थी मैं। गाने के प्रोसेस में जानी सर यहाँ बैठे हैं और फैज़ भी यहाँ हैं जिन्होंने जादू किया है इस गाने के साथ, तो प्रोसेस का सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। मैडम कैसे बना था गाना, कितना नमक मिर्ची पाउडर, वो अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे फैज़ और जानी सर के साथ में, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। बट थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। कैन वी प्लीज हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? Hello, here. Center. Yeah, Shilpa here from Mayapuri magazine. Congratulations, all of you. The trailer is amazing and beautiful. Song is very beautiful. मेरा सवाल आप दोनों से है, जानवी एंड राज. आई थिंक दोबारा आप काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है एक दूसरे के साथ शूट करना? और जब पता चला कि दोनों इस मूवी के लिए, जानवी को जब पता चला राज है, आपको जब पता चला जानवी है, तो क्या रिएक्शन रहा आपका पूरा? No, we were thrilled because हमने साथ में पहले काम किया है। हालांकि उस फिल्म में इतना काम नहीं था साथ में हमारा, एज इन लाइक बिकॉज शी वाज प्लेइंग अ गोस्ट, तो वो इतना हमारे इंटरेक्शन नहीं था इतना, बहुत ही वन साइडेड था। लेकिन इसमें हमको पूरा मौका मिला है एज एक्टर्स टू परफॉर्म, टू प्ले आउट द सीन्स। और हमारे शरण इतने बेहतरीन निर्देशक हैं, तो उन्होंने जो एनवायरनमेंट हमें दिया था ना सेट पे बनाकर, फॉर अस जस्ट टू परफॉर्म, इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज मैजिकल। वो सेट पे अगर आप होते, आपको इतनी अच्छी एनर्जी आती ना उस सेट से, तो बहुत मजा आया। आई वाज थ्रिल्ड ऑफ कोर्स कि जानवी है फिल्म में, बिकॉज एक कंफर्ट लेवल है, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत पैशनेट हैं। When you have somebody like Janvi in front of you, it's always fun to explore those scenes together. सर सॉरी सर, मुझे भी तारीफ करनी है इनकी। नहीं, आई थिंक जब हम रूही में भी साथ काम कर रहे थे, वो हमेशा एक गुंजाइश सी थी कि काश हमें और सीन्स करने का मौका मिलता, एक दूसरे के साथ कुछ ड्रामा, कुछ रोमांस, कुछ कॉमेडी, और वो सारे मौके इस फिल्म में हमें मिले और बहुत मज़ा आया। आई थिंक आप सब जानते हैं कि मैं कब से राज सर की इतनी बड़ी फ़ैन रही हूँ। Thank you, Janvi ma'am. और इन्होंने ऑनेस्टली मेरा काम बहुत आसान बना दिया था। जैसे कि आपको फिल्म में देखने को मिलेगा कि महेंद्र महिमा को इतना सपोर्ट करता है, हकीकत में भी सेट्स पर भी ऑफ कोर्स हमारे निर्देशक तो थे ही, लेकिन जो सपोर्ट राज ने मुझे दिया है, जो बढ़ावा दिया है, जो हिम्मत दी है, मुझे ऑनेस्टली आई होप इस चीज़ के ज़रिए मुझे लगता है मैं शायद थोड़ी और बेहतर कलाकार बनी हूँ इनके वजह से। Thank you, Janvi ma'am. हाय राज, जानवी, आप दोनों के लिए सवाल है, डायरेक्टर्स के लिए भी सवाल है। जब हम कोई स्पोर्ट्स पर्दे के लिए, एक्टिंग के लिए हम करते हैं, शूट करते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं होती है। मेरा सवाल ये है कि आप दोनों के लिए क्रिकेट खेलना, कोच करना, उसके अलावा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था शूटिंग के दौरान? ऐसा कोई सीन, ऐसा कोई मौका जो क्रिकेट के अलावा ज़्यादा चैलेंजिंग लगा हो आप दोनों को? सर ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स तो टफ था ही, जैसे आपने ठीक कहा, पर उसके अलावा बहुत सारे मोमेंट्स हैं हमारी फिल्म में। जैसे मैंने पहले कहा था, फादर सन की का जो रिलेशनशिप हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारी कहानी में, उससे बहुत सारे लड़के रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, श्योर लाखों करोड़ लोग हैं दुनिया में जो शायद कुछ और करना चाहते थे लाइफ में, उनका कुछ पैशन था, लेकिन फैमिली प्रेशर या सोशल प्रेशर के चक्कर में वो नहीं कर पाए, और आज वो कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिलेट कर पाएंगे, जो शायद अभी भी कुछ करना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उसको, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं मेरे और कुमुद सर के, जानवी के और उनकी फैमिली के बहुत सारे मोमेंट्स हैं, जहाँ पे ट्रेलर में भी है कि फादर ने बोला डॉक्टर बन जाओ तो डॉक्टर बन गई, बट अपना पैशन क्या था, अपना सपना क्या था, वो कभी सोचा ही नहीं। और हम दोनों के स्पेशली, आई थिंक मिस्टर और मिसेज माही के आपस में देयर सम रियली ब्यूटीफुल प्योर मोमेंट्स, जो मैं बोलूँगा मेरे करियर के कुछ एक अगर सीन्स निकाल के देखे जाएंगे बाद में कभी, तो उनमें से कुछ सीन्स इस फिल्म में है। जानवी, आपके लिए स्पोर्ट्स, क्रिकेट खेलने के अलावा कोई चैलेंजिंग मोमेंट इस फिल्म में? चैलेंजिंग मोमेंट, आई थिंक चैलेंजिंग मोमेंट, जैसे कि राज सर ने कहा, बहुत सारे मोमेंट्स हैं इसमें। जानवी मैम, आप मुझे राज सर क्यों पता बोलने नहीं लगी क्यों ये सडनली? स्टेज पर आके अचानक से सबको सर सर बुलाने Call का me also मन sir, कर if रहा you है। want. नो, यू डोंट गेट सर। आई एम कॉलिंग निर्देशक फॉर सो लॉन्ग। निर्देशक जी। निर्देशक जी। नहीं, ऐसे काफ़ी मोमेंट्स रहे थे, बट ऑनेस्टली जैसे कि राज ने पहले भी कहा था कि जो एनवायरनमेंट शरण
सर ने हमारे लिए बना के रखा था सेट पे, उस चीज़ ने हमारे काम को थोड़ा और आसान बना दिया था। लेकिन हर मोड पर, हर सीन के वक़्त आई थिंक हम सब की गुंजाइश ये थी कि हम सच्चाई को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे थे। तो हर मोमेंट का यही था कि हम जितने ऑनेस्ट रह सके, हम वी वर ट्राइंग टू बी एज़ ट्रूथफुल एंड एज़ ऑनेस्ट एज़ पॉसिबल। तो आई थिंक वो चीज़ की ढूँढ हमेशा रही थी पूरे फ़िल्म में। कई बार मुश्किल हो जाता था क्योंकि ऑफ़ कोर्स शूट स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन जब मैंने फ़िल्म देखी थी तो मुझे भी काफ़ी, अभी आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे लगने लगा कि मैं बस अपनी फ़िल्म की तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मन करता है क्योंकि बहुत आई थिंक जब अच्छी फिल्म बनाते हैं तो प्राउडली उसके बारे में बात करनी चाहिए जानवी। बहुत अच्छी फ़िल्म है। सर ना आपके लिए एक सवाल था कि जब हम किसी एक्टर के साथ काम करते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि डायरेक्टर और उस एक्टर को काफ़ी रिपीट करते हैं। आपने गुंजन सक्सेना में जानवी के साथ काम किया था, वो क्या बात थी कि आपको लगा कि इस फिल्म में भी इस रोल के लिए जानवी को लेना चाहिए और राजकुमार को आपने चूज़ किया? कुछ बताएंगे इसके बारे में? मैंने तो ऑप्शन ही नहीं दिया इन्हें। So, sir, honestly, I think Raj and Janvi are the best fit for Mahindra and Mahima. I can't see anyone else. I don't see anyone else. I've said this to Raj before. I'll speak about Raj, then Janvi. That Raj is a very lethal actor because he has the hunger of a first timer and the skills of a legend, which is a very rare combination. So I'm only blessed that I've got to work with Raj on my second film. He's probably easy to say. I think it's fair to say he's probably one of the greatest actors of all time in India. Hits, flops, box office, blockbusters, for everybody will come and go. But Thank you, Sharon. genuinely, and I mean this, 100 years from now, when people talk about Indian cinema, Raj's name is going to be up there. And I think we all know that. So I think we are all blessed that he was a part of this film and he was Mahindra. When it comes to Janvi, Gunjan Mena, it was my first film. She was like my rock, my partner through the filmmaking. She discussed everything. Everything was like a proper partnership on Gunjan. So when we started Mahi, in fact, she was the first person while making Gunjan, मैंने माही का जो basic idea था, जानवी से bounce off किया था. And I'm so happy that is Mahima, she's with us in this film. And I think I pushed her very, very hard to achieve the cricket level जो हमें चाहिए थे इस film में. For me, more than anything, I love cricket. Cricket is life or life is cricket. So when I got the chance to make a cricket film, for me it was very, very, very important कि when I sleep at night, I feel peaceful कि यार कोई cringe वाला shot नहीं है कि अरे यार ये क्या है technique, अरे यार. So we tortured her, pushed her very, very, very hard. She endured the torture, and obviously the audience will tell us, but the cricket fan in me is thrilled with what she's done in this film. Thrilled. Sir, yeah. Hi, Janvi. अरे थैंक यू सो मच सर। घी शक्कर थोड़ा और है क्या जानवी? सर आपके मुंह में भी घी शक्कर। Hi, Janvi. This is Titash from News 18. I would want to talk to you a little bit about method dressing that you spoke about recently. And we have been seeing a lot of that, during promotions even today. And you also spoke about how you were inspired by Zendaya and Urfi for the same. Can you tell us a little bit about that? And if you did give Raj any feedback in terms of styling? I offered him a couple of cricket brooches, but he said, "नहीं ये सब तुम ही करो." Well, no, I think honestly, every time we promote a film, the makers and the teams, they always tell us to dress similar to our characters. And I only ever did that in Dhadak, but then I realized that there is a fair amount of attention on how on how all of us as actors dress and how we look, and that becomes a talking point. And I think that what these people have done, Urfi, Zendaya, even Anya Taylor-Johnson, and I think even Alia during Gangubai, Rocky or Rani, I think they've done it so beautifully because it not only has recall value for the film, but it brings the attention back to the film. It's just one more trope, and I'm having fun with it. I love dressing up. It feels like I don't know, like वो school में एक assignment मिलता है ना कि अभी. So I'm treating it like that. Each look, me and my stylist were sitting and we're discussing कि क्या करना चाहिए आज, bag ball का पहनूंगी, कल earrings को. So it's just, I'm just having a lot of fun with it. I don't know how much it's helping the film. I know it's become a little bit of a talking point. I hope
if nothing else, at least वो नीचे hashtag तो आ रहा है Mr. and Mrs. Mahi. So there's some amount of awareness, and that's all I want. Yeah, just one more question. Do you plan on turning like a professional stylist for your friends or family sometime? Who says I'm not? Wow. Excuse me, ma'am, here Hi. on your right, here, हाँ, here, sir. there. Hi. Sir, first of all, lovely song. And my question is for Janvi and Raj. Sir, ये song ऐसा लग रहा है कि कहानी को आगे लेकर जा रहा है, right? तो like, how was it shooting this song? Like, situation क्या था, and how was your experience shooting this? It's always fun shooting a song, and when, as you rightly said, especially when that song is a part of your storytelling. तो इसमें वैसा ही हुआ था. हम लोग को कुछ ऐसा brief नहीं था कि like just be yourself, how you are, Mahendra and Mahima, and Sharan would give us moments like you're playing Holi, you know, you've got her tickets for a cricket match. So we were just being ourselves. We were not really doing anything extra to, you know, just because it's a song, so we have to be out of character and do something far away from the character. That was not the point. It was like, it was as real as the whole film is. I think when you have a comfort level with your co-actor, especially shooting montage sequences for a song become a lot of fun, because फिर आप मतलब you can have fun and make moments yourself. Rajkumar Janvi sir, and Raj on your left. Hi. Hi. Janvi and Raj. अरे बहुत दिन बाद क्या हाल है? मैं तो डेली यहीं पर हूँ भाई. जब क्रिकेट की बात होती है एंड क्रिकेट की दुनिया में माही की बात होती है तो हर किसी को एक ही नाम याद आता है, महेंद्र सिंह धोनी. सो आप दोनों उनके कितने बड़े फैन हैं एंड क्या आप लोग उन्हें ये फिल्म दिखाने वाले हैं, माही, मिसेस माही? हम क्या, पूरी दुनिया उनकी बहुत बड़ी फैन है. बहुत ज़्यादा पसंद है हमें माही सर, और हम बहुत प्यार करते हैं उन्हें. Of course, कौन नहीं है उनका फ़ैन? उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया, क्रिकेट के लिए जो किया, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ क्रिकेटर होने के अनुसार हम उनसे प्यार नहीं करते, बल्कि उनके मिजाज के लिए, उनके उसूलों के लिए, जिस तरह के इंसान वो है. और एक फ़न फैक्ट मैं बताना चाहूँगी. एक इंटरव्यू शायद उन्होंने दिया था जहाँ उन्होंने कहा कि नतीजे के बारे में नहीं है, प्रोसेस के बारे में है. अगर आप प्रोसेस को ईमानदारी से निभाओगे, मेहनत करोगे, तो नतीजा अपने आप दिख जाएगा, और ना भी दिखे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ये पूरी फिल्म आई थिंक उस एक महेंद्र सिंह धोनी की लाइन पे बनी हुई है, एंड आई होप हम उनके फ़िलॉसफी को ठीक तरह से ऑनर कर पाएंगे. और ऑफ कोर्स हम उन्हें ये फिल्म दिखाना चाहते हैं, उनको और उनकी वाइफ को, लेकिन वो काफ़ी बिजी है, आई एम श्योर. But we'll try our level best. आप भी हेल्प कर लीजिए. And no one's asked me, but since it's a public platform, I'm MS Dhoni's biggest fan as well. One of the reasons to make the film. सुपर. एंड सारी दुनिया उन्हें कैप्टन कूल के नाम से जानती है, तो आप लोगों को उनकी कौन सी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है? सबसे तीनों से. आई थिंक जो एक ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना, वो उनमें बहुत ज़्यादा दिखती है. जिस तरह से वो सिचुएशंस में डील करते हैं, जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जितने हम्बल वो हैं, जितने ग्राउंडेड हैं, काइंड हार्टेड हैं, उनके ऑरा में दिखता है पूरा. सो आई थिंक देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम, कि इतनी बड़ी वो बड़े लेजेंड हैं, बट स्टिल द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, तो बहुत कुछ है सीखने के लिए. आई थिंक उनका मिजाज, मैंने हाल ही में उनसे मैं मिली थी किसी फंक्शन में, और वो एकदम उस दिन ऐसे लग रहा था कि वो आम इंसान नहीं है. वो चल नहीं रहे थे, वो ग्लाइड कर रहे थे. तो वो एक इमेज मेरे दिमाग में रह गई है कि उनका जो ऑरा है, और जो भी उनसे पिक्चर मांग रहा था या ऑटोग्राफ मांग रहा था, वो सिर्फ ऐसे सेल्फी लेकर आगे नहीं बढ़ रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, इतने अदब से, इतने इज्जत से सबसे बात कर रहे थे, और वो इतनी बड़ी हस्ती है उसके बावजूद भी. सो आई थिंक हिज ऑरा एंड हिज डिग्निटी. Rajkumar sir and Sharan, that's Yashvi here from Bazooka. I want to ask you कि राजकुमार, आपने उन्हें ट्रेन करना दिखाया है फिल्म में, तो शरण ने आपको कितना थ्रेशोल्ड दिया है कि भाई आप भी क्रिकेट इतना सीखिए, एंड कितना आपने मेहनत की उसके पीछे? क्योंकि मैं गुड़गांव से हूँ, तो हमारे खून में क्रिकेट होता ही है. हम गली क्रिकेट खेल के बड़े हुए हैं स्कूल के बाद. तो मैं ऐसा नहीं था कि मेरे लिए स्पोर्ट्स बहुत ही अनफेमिलियर था.
I was aware with cricket and the technicalities of it. But still ट्रेनिंग चाहिए थी, तो हमने भी कुछ दिन ट्रेनिंग की. तब मुझे समझ आया कि कैसे एक्चुअल क्रिकेट खेलना बहुत टफ है, बहुत डिफरेंट है गली क्रिकेट खेलने से. बट ऑफ कोर्स I've had couple of my training sessions also because there's a sequence जहाँ पे महेंद्र को भी हम क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, जैसा आपने देखा होगा. But my more than that, I think my main thing was to observe the people who were coaching Janvi. बिकॉज इवेंचुअली मुझे वो भी करना था फिल्म में, कि मुझे उनका जब मैं कोच बन जाता है मिस्टर माही, तो वो उनकी क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, व्हाट्स देयर बॉडी लैंग्वेज. तो उसको शरण मुझे बोलते थे कि आप इनको भी साथ साथ देखते रहो, बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव टू डू लेटर इन द फिल्म. Thank you. Hi, this is Samina here from Zoom, and my This is the last to- question. Huh? After this, no more questions. Please, Samina. Hi, Samina. Hi, hello. Hi, my question is to you, Janvi, and the question is like recently we also saw you at IPL match, and you were there, and you were like your video went viral. आप बाल खोल रहे हो, आप वहाँ पे जा रहे हो. Any memory which you have, from your cricket days, or when you were a kid, where you would literally insist your parents to go for cricket, and recollecting that when you were working for this one. Can I be very honest with you? I knew very little about the sport. And for me, the sport was just something that would take my father's time away from me. So, क्योंकि शाम को जब भी वो काम से घर पे आते थे, वो टीवी के सामने मैच देखने के लिए बैठ जाते थे. और जब भी मैं उनसे कोई भी सवाल पूछती थी तो वो बोलते थे 1 सेकंड मैच ये, तो वो उसमें इतने घुसे हुए थे, मैं बहुत चिढ़ जाती थी. तो वही एसोसिएशन था एक क्रिकेट से कि ये स्पॉट ना, यही वजह है कि पापा मुझे अटेंशन नहीं देते थे जब वो काम से आते थे. एंड दैट वाज रियली माय ओनली रिलेशनशिप विद द स्पॉट. आई थिंक जब मेरे दोस्त जाते थे मैचेस के लिए तो मैं भी कूल बनने के लिए जाती थी उनके साथ और ऐसे एक्टिंग करती थी कि हाँ हाँ बड़ा समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है. हकीकत काफ़ी अलग थी. और फिर शरण ने जब ये फ़िल्म नरेट किया था मुझे और उन्होंने कहा था कि काफ़ी ट्रेनिंग लगेगी, मैंने सोचा कि हाँ ट्रेनिंग तो मतलब गुंजन के लिए भी लगी थी, कितना ही होगा. बहुत था. बहुत था. Anything from you, Raj? Any memory you have associated, as a kid with cricket, जहाँ पर आपने कुछ ऐसा, struggle किया होगा just to go and watch in the stadium? नहीं, मैंने स्टेडियम में बचपन में इतने मैच नहीं देखे हैं. मैंने एक रणजी ट्रॉफी मैच देखा था जहाँ पे अजय जडेजा सर थे, बिशन सर थे. उसके अलावा लेकिन खेला बहुत है, बहुत ज़्यादा खेला है. फ्रॉम गली क्रिकेट टू ग्राउंड क्रिकेट टू बुक क्रिकेट. आई थिंक सब क्रिकेट, सब तरीके का क्रिकेट खेला है. इट्स लॉट ऑफ फन यार. आई थिंक स्पेशली नॉर्थ में हर किसी के खून में है क्रिकेट. हम सब खेल के बड़े हुए हैं. All right, guys. This is the last question. I'm so sorry. राज और जानवी, आपसे सवाल था. राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. जनरली देखा जाता है धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में कि करण सर खुद पहुंचते हैं चीयर्स करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए. अभी मौजूद नहीं है वो. क्या जब पता चला आपको नहीं आ रहे इवेंट में, क्या रिएक्शन था? कितना मिस कर रहे हैं आप दोनों? नहीं, ऑफ कोर्स वो नहीं है, शहर में नहीं है, इस कारणवश वो नहीं आ पाए. लेकिन सॉन्ग लॉन्च आज होना ही था, तो ही इज़ लाइक गो अहेड एंड डू इट विदाउट मी. ऑफ कोर्स आई एम श्योर ही इज़ मिसिंग इट बैडली. वी आर आल्सो मिसिंग हिम बैडली. आई विश यहाँ पर होते तो और ज़्यादा मज़ा आता वो, और आपको थोड़ा एनेक्डोट्स दे पाते अबाउट प्रेप एंड व्हाट ही थॉट व्हेन ही फर्स्ट हर्ड द आइडिया फ्रॉम शरण. जानवी आप? ऑफ कोर्स उनकी बहुत याद आ रही है. वो भी आई थिंक आई नो ही विशेस ही वाज हियर बिकॉज आई नो हाउ मच ही बिलीव्स इन द फिल्म एंड हाउ मच ही वांटेड टू बी हियर. सो या आई नो दैट ही इज़ कमिंग बैक सून. और जब वो आएंगे तो आपको उनका सपोर्ट दिख ही जाएगा. वो चिल्ला चिल्ला के सपोर्ट करेंगे हमें. अभी फ़िलहाल वो थोड़े से बिज़ी है अपने काम में, लेकिन हमें ये फिल्म रिलीज़ करनी थी अभी और प्रमोट तो करनी है, तो इसलिए हम आज यहाँ उनके बिना आ गए. लेकिन वो जल्द हमारे साथ होंगे. And his blessings are there with us today, and his presence is also there in the song. We should not forget Of that. course. थैंक यू. Thank you so much, guys. All right, आप लोग जिस चीज़ के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आप लोगों को गाना भी बहुत अच्छा लगा, बट गाना किसने बनाया है, कैसे बनाया है, किसकी खूबसूरत आवाज़ है, किसका खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं. कैन वी प्लीज़ हैव जानीपा जी स्टेज पर, एंड फैज़ प्लीज़ आइए. और जिन जिन लोगों को अपने दिमाग में ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने सोचा था कि कैसे बना है म्यूजिक और इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी, इसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं. गाइस, कैन वी प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जानी बाजी एंड फैज.
मैं ਤੁਹਾਡੀ बड़ी 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 फ़ैन हाँ और ये बहुत ही मुश्किल से पंजाबी निकाली है मैंने बट बहुत बहुत खूबसूरत है गाना, गाने को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या थॉट प्रोसेस था, जो उन मैम का, मोहतरमा का क्वेश्चन था। आई एम श्योर कि आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर चाहिए होगा। क्या थॉट प्रोसेस था, कैसे आपके दिमाग में ये गाना आया कि कुछ पुरानी इंस्पिरेशन लेकर के एक और नई चीज़ खूबसूरत बनाई जाए? नहीं मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो आपका थैंक यू सबका आप आने के लिए, और मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू है तो मैं नर्वस हो गाइस जाऊंगा प्लीज जोरदार तालियां हो जाए, इनका फर्स्ट इंटरव्यू है। कम ऑन गाइस, वी कैन हाइप हिम अप अ लिटिल मोर। मैं पंजाब से हूँ तो मेरी इंग्लिश का आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, इंग्लिश आती नहीं है तो हिंदी में बात की जाएगी। तो हम एक दिन ऐसे सुन रहे थे क्योंकि ये ऑलरेडी आप सबको पता है कि बहुत ही बड़ी फिल्म का, बहुत ही बड़े गाने का बहुत ही प्यारा अंतरा था, शावा शावा गाना आपको सबको पता है। तो मैं और अजीम भाई एक दिन बैठे थे और हमने सोचा कि यार ये काश अगर ये गाना थोड़ा सा और बड़ा होता, कैसे हो सकता था, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा था जितना वो पार्ट था, देखा तेनू पहली बार। तो फिर हमने सोचा कि यार लेट्स डू इट, एक बार इसको पूरा करते हैं। हमने इसको एज कवर वर्जन के लिए बनाया था पहले, फिर जब ये गाना धीरे धीरे करते बनता गया तो फिर डिसाइड किया गया नहीं ये एक बहुत बड़ी फिल्म में होगा, तो ऐसे ये गाना बना। तो फिर इसमें पंजाबी लिखी गई, हिंदी लिखी गई, और आई एम श्योर कि समीर सर ने ये ओरिजिनली लिखा है तो उनका बहुत थैंक्स, और आदेश सर ने कंपोजिशन की थी, और अ बिग थैंक्स टू करण सर जिन्होंने ये अलाउ करा कि हम ये गाना कर सकते हैं और इतनी बड़ी फिल्म में आएगा, तो ऐसे ये गाना बना। फैज, रियलिटी टीवी स्टार, यूट्यूब सेंसेशन, पहली बार गा रहे हो बॉलीवुड में, कैसा लग रहा है? कैसी फीलिंग थी जब तुम्हें कॉल आया और सेलेक्ट किए गए तुम इस गाने के लिए? व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट जो कि तुम्हारे दिमाग में आया? हेलो, हाय एवरीवन। मैं भी नर्वस हूँ, मेरा भी डेब्यू सॉन्ग ही है बॉलीवुड फिल्म में, और एक बात बताओ, मैं भी नर्वस हूँ। राइट, तो जब मुझे कॉल आया था तो देसी मेलोडीज से आया था, पाजी की कंपनी है, कि गाने करने हैं। कुछ भी फिक्स नहीं था, बस ऐसे बुलाया था और जैम किया। 2 गाने रिकॉर्ड करे थे उसी दिन, एक ही दिन में। एक था कभी शाम ढले और एक था देखा तेनू, और उसके बाद मैं चला गया था, पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, धर्मा के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं कि हम बहुत बड़े सिंगर से जो ऑलरेडी बहुत बड़े हैं उनसे गवाया जाए। बिग थैंक्स टू करण सर, अजीम और पूरी इंटायर म्यूज़िक टीम जिन्होंने ये अलाउ करा कि नहीं, मोहम्मद फैज़ इज़ गोइंग टू सिंग। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम एक नए टैलेंट को जो बहुत ही छोटे एरिया से आते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मोहम्मद फैज़ ये गाना गा रहा है। शरण, जब आपने पहली बार सुना गाने को, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता था कि ऑडियंस कहीं ना कहीं कंपेयर करेगी तो थोड़ा बैकलैश भी हो सकता है, बट देन द सॉन्ग टर्न्ड आउट सो ब्यूटीफुल। आपके इनिशियल थॉट्स क्या थे? वर यू लिटिल स्केप्टिकल बट आप सोच रहे थे कि नहीं, बैंग ऑन, ये गाना तो हिट होने ही वाला है? So, I like to mention somebody who's not here today, but been a very key member of the music of Mr. and Mrs. Mahi and the music of many films at Dharma. That's Azim Dayani. So when we were jamming, and Azim and me have been working on the music for almost 3 years now. So brief यही था कि we wanted a very pure, innocent love song with an evergreen feeling, just a lot of heart and purity. And then sometime later, Azim came back to me with this track. And it was perfect. For me, I don't look at this song as a remake, rendition, none of those words. For me, this is a creative experiment gone right, and we should celebrate it. I think it's like creativity max to take this kind of route and come up with a song like this, and hats off to Jani, hats off to Azim, hats off to Faiz, that they've kind of blessed us with such a beautiful song in our film. This is definitely going to be the next love anthem. I can see a lot of people romancing and a lot of people thinking about their exes like me. Khair, anyways, Janvi and Rajkumar, आपका क्या first thought था when you heard the song and you were going to perform on that song? I think we totally fell in love. Instantly we connected with the song and we're like, this is beautiful. Because मैं बड़ा हुआ हूँ, सब जानते हैं कि मैं शाहरुख सर का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने तो ये गाना घोट के पिया हुआ है।
जैसे श्रीकांत में पापा कहते हैं हमने लिया था, अभी इसमें ये वाला सॉन्ग आ गया, तो आई थिंक कुछ सही हो रहा है ऊपर से, तो अच्छा ही है. आई एम वेरी हैप्पी. इट्स पार्ट ऑफ आवर फिल्म. एंड अगेन कांग्रेट्स टू अजीम, जानी पाजी, फैज, इन्होंने 4 चांद लगा दिया हमारी फिल्म में. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच. जानवी आप? You know, initially we didn't have this song when we were shooting for the film, and we'd keep seeing the cut visuals on different songs. But then when Sharan showed it to me on this song, it just fit so well, and it uplifted the visuals. एक अलग feeling आ गई, and I think that's because of Faiz's lovely voice and Jani's soulful lyrics. I think उन्होंने एक classic, बहुत कम ये हुआ है हिस्ट्री में कि एक इतने बड़े क्लासिक को का नया वर्जन भी इतना खूबसूरत हो. एंड मुझे तो लगता है कि काफ़ी खूबसूरत है. लाइक इट्स अप देयर फॉर मी, एंड आई होप बाकी लोगों को भी ऐसा ही लगे. ऑलराइट, वी हैव समथिंग रियली वेरी स्पेशल फॉर यू, क्योंकि आप लोगों ने अभी इस गाने को विटनेस किया है बड़े स्क्रीन पर, बट हमारे साथ में फैज़ है, हमारे साथ में जानी बाजी, और फैज़ इस गाने को लाइव परफॉर्म करने वाले हैं आप लोगों के लिए स्पेशली. प्लीज गिव इट अप फॉर मोहम्मद फैज़. वूहू! आप दोनों को देखूंगा. Check. Should I start? देखा तेनू पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे. रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया. ओ तेरे अगे पिछे घूमे सोहणिया, जदों तेरे हथ चूमे सोहणिया. मिठा मिठा जी हो गया, दिल जानिए हाय मैनू की हो गया. मैं दिल तेरे कदमां च रखा ढोलना, मैं तेरे अगे अखियां ना चक्का ढोलना. जे तेरे ते रब विचों तकना पए, ते फिर मैं तेनू ही तक्का ढोलना. तू जदों तेरी जुल्फां नू खोलिया, मेरे कोलों गया नहीं जे बोलिया. मेरी तू कमी हो गया, दिल जानिए हाय मैनू की हो गया. थैंक यू सो मच. जादू है जादू. Even that verse, जादू है. ओके, एक अंतरा था जो अभी उसमें पिक्चराइजेशन में नहीं था, तो वो मैं यहाँ गा देता हूँ. ये महल मुनारे सूरज तारे हमसे परे ले जाइए. मैं तेरी तू मेरा और नहीं कुछ चाहिए. ये महल मुनारे सूरज तारे हमसे परे ले जाइए. मैं तेरी तू मेरा और नहीं कुछ चाहिए. आइए जी आइए मेरे पास इतना आइए. नजरें मिला के मेरे हाथ चूम जाइए. हो मैनू ऐसा नशा चढ़ा दे ढोलना, जो सीधा मैनू रब ना मिला दे ढोलना. ओ जग दियां नजरां बुरियां, ओ सिर तो मिर्चा करा दे ढोलना. ओ जादू है रे जादू तेरी बातों में, सुनी सुनी काली काली रातों में. तू रोशनी हो गया,
दिल जानिए हाय मैनू की हो गया. Absolutely fantastic, fab. सबको मजा आया कि नहीं? All right guys, thank you so much आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अब आप लोग आकर के फोटो या you can have the pictures. Thank you so much Rajkumar, thank you so much Janvi, thank you so much Sharan, thank you so much Jani Paji, thank you so much Faiz. All the best guys. You can have the pictures now.